एक गुड ओमेन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैड ओमेन। बैड ओमेन था अशुभ संकेत और ये गुड ओमेन है शुभ संकेत। गुड ओमेन, ए गुड साइन दैट समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन। एक ऐसा संकेत जो ये दर्शाता हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। गांव वालों ने इंद्रधनुष को शुभ संकेत के रूप में देखा। द रेनबो वॉज सीन एज ए गुड ओमेन बाय द विलेजर्स। ठीक है, गुड ओमेन यानी कि शुभ संकेत, याद रखिएगा। गुड ओमेन शुभ संकेत और बैड ओमेन अशुभ संकेत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए ग्रीन हॉर्न। नो सिखिया, कोई नया बंदा है उसको ग्रीन हॉर्न दिया है। ए बिगनर, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहा है उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। वह इस क्षेत्र में सिर्फ एक नौसिखिया है इसलिए उसके साथ धैर्य रखें। ही इज़ जस्ट ए ग्रीन हॉर्न इन हिज फील्ड। ही इज़ ए ग्रीन हॉर्न, ही इज़ जस्ट ए ग्रीन हॉर्न इन दिस फील्ड, सो बी पेशेंट विद हिम, है ना। तो उसके साथ धैर्य रखें। ग्रीन हॉर्न याद रखिएगा, कोई बिगनर है या कोई नौसिखिया है उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए गट फीलिंग, क्या होती है गट फीलिंग? बोलते हैं यार गट फीलिंग आ रही है, यानी अंदर से महसूस हो रहा है ना। गट फीलिंग होता है अंदर से महसूस करना। एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन दैट टेल्स यू समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग, है ना। कोई अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि यार ये जो होने वाला है ये गलत होने वाला है। कुछ अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, बोलते हैं ना गट फीलिंग। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि हमें उस रास्ते से बचना चाहिए। आई हैव ए गट फीलिंग दैट वी शुड अवॉइड दैट रोड। गट फीलिंग अंदर से महसूस करना। तो याद रखिएगा आप, गट फीलिंग अंदर से जो कुछ चीज़ महसूस हो रही है आपको, जैसे कहीं जा रहे हैं आप, है ना, तो आपको लगता है यार इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना चाहिए। आई हैव ए गट फीलिंग दैट वी शुड अवॉइड दैट पर्टिकुलर रोड और पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा गट फीलिंग को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड, हार्ड मैंने कठोर, नट टू क्रैक, कैसे तोड़ोगे बहुत, जो नट को जो बहुत किसी नट को कैसे क्रैक करोगे जो बहुत हार्ड है, यानी कि जो बहुत जिद्दी व्यक्ति है उसको कैसे समझाओगे, है ना। तो वहाँ से आप बनाइए ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी बहुत जिद्दी व्यक्ति है। ए डिफ़िकल्ट इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू चेंज, एक ऐसा बंदा जो बहुत मुश्किल है या बहुत इनफ्लेक्सिबल है, उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। उसे अपनी आदतें बदलने के लिए मनाना बेहद कठिन है। कन्विंसिंग हिम टू चेंज हिज हैबिट्स इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, है ना। या डीलिंग विद हिम इज़ हार्ड नट टू क्रैक, है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि वो बहुत ज़िद्दी व्यक्ति है। या कुछ भी काम करना हो ये सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है कि कोई डील लेनी है ना, टू गेट द डील फ्रॉम हिम इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कोई बहुत ज़िद्दी व्यक्ति है, वहाँ पे यूज़ होगा ये एडीएम हार्ड नट टू क्रैक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए हैरोइंग एक्सपीरियंस, एक डरावना अनुभव। हैरोइंग डरावना, एक्सपीरियंस अनुभव, एक डरावना अनुभव। ए फ्राइटनिंग अक्यूरेंस, एक डरावना अनुभव। तूफान से बचना नाव पर सभी के लिए एक डरावना अनुभव था। सर्वाइविंग द स्टॉर्म वॉज ए हैरोइंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन ऑन द बोट। बोट पे जो है तूफान आ गया, बोट पर थे तो वहाँ से बचना जो है सबके लिए डरावना अनुभव था, है ना। बच के जो है वो जो अनुभव उनको मिला वहाँ पे वो बहुत डरावना था, तो उसको बोलेंगे डरावना अनुभव, हैरोइंग एक्सपीरियंस। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हैरोइंग एक्सपीरियंस। ए फ्राइटनिंग अक्यूरेंस, फ्राइटनिंग मैंने डरावना, अक्यूरेंस मैंने जो हुआ है ना, अनुभव जो हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एट डेथ्स डोर। डेथ्स मैंने मौत और डोर मैंने दरवाज़ा, मौत के दरवाजे पर। अबाउट टू डाई, जो मरने वाला है, मौत के दरवाजे पर। अबाउट टू डाई एट डेथ्स डोर, दुर्घटना के बाद वह मौत के दरवाजे पर था लेकिन वह ठीक हो गया। आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज एट डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पर था। बट मैनेज्ड टू रिकवर, उसने मैनेज कर लिया, रिकवर, है ना, रिकवर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एट ईज़। एट ईज़ मैंने आराम से, है ना। एट ईज़ मैंने होता है आराम से, दर्द परेशानी और चिंता से मुक्त है कोई, उसको बोलते हैं एट ईज़। फ्री फ्रॉम पेन, जिसको दर्द नहीं है, ट्रबल नहीं है और एनजाइटी नहीं है, उसको बोलते हैं एट ईज़, आराम से। परीक्षा खत्म होती ही वह पूरी तरह से चिंता मुक्त महसूस करने लगी। वंस द एग्ज़ाम वॉज ओवर सी फेल्ट कम्प्लीटली एट ईज़, वह चिंता से मुक्त हो गई, आराम उसको मिल गया, ये दर्द और परेशानी और चिंता उसकी दूर हो गई। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, है ना, उसको बोलते हैं एट ईज़। फ्री फ्रॉम पेन, पेन से दूर, ट्रबल से दूर और एनजाइटी से दूर। एट ईज़ ऐसी होनी चाहिए लाइफ, एकदम एट ईज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है ए हॉट हैड, हॉट मैंने गर्म, हैड मैंने सर, जिसका दिमाग हमेशा गर्म रहे, गर्म तुनक मिजाज, जिसका मिजाज जो क्या रहे गर्म, उसको बोलते हैं हॉट हैड। भाई ये तो गर्म दिमाग का है, गर्म मिजाज का है। समवन हु क्विकली गेट्स एंग्री, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। फॉर ऑलमोस्ट नो रीजन, बिना किसी कारण के और बिना किसी कारण और रिएक्ट्स, बिना किसी कारण और बिना किसी वजह के एकदम से जो है गुस्सा हो जाता है, उसको बोलते हैं हॉट हैड। गर्म तुनक मिजाज, बहुत गर्म मिजाज का ये बंदा है। वह तुनक मिजाज के लिए जाना जाता है, इसलिए उसके सामने सोच समझ कर बोलें। ही इज़ नोन एज ए हॉट हैड, सो बी केयरफुल वैन यू से अराउंड हिम, है ना। जब उसके आसपास बोलें, यू से अराउंड हिम, जब उसके पास बोलें तो सोच समझ कर बोलें। ही इज़ नोन एज ए हॉट हैड। तो याद रखिएगा हॉट हैड, गर्म मिजाज, गर्म तुनक मिजाज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इज़ारिंग एक्सपीरियंस। ये जारिंग एक्सपीरियंस क्या होता है? ये एक अप्रत्याशित घटना, एन अनएक्सपेक्टेड ऑक्यूरेंस, ऐसी घटना जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन हो गई। इज़ारिंग एक्सपीरियंस, अप्रत्याशित घटना, अचानक की गई घोषणा सभी के लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। द सडन अनाउंसमेंट वॉज ए जारिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, सभी के लिए अप्रत्याशित घटना थी, अचानक से हो गई, है ना, अनएक्सपेक्टेड एक्यूरेंस। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जारिंग एक्सपीरियंस, अप्रत्याशित घटना जो एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन हो गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए जॉय टू बी होल्ड। ए जॉय टू बी होल्ड, किसी को या किसी चीज़ को देखकर प्यार और आनंद से भर जाना। जॉय मैंने आनंद, बी होल्ड मैंने होल्ड कर लेना। किसी चीज़ को इंजॉय की अपने, सॉरी, आनंद को जो है होल्ड कर लिया, है ना। किसी चीज़ को देखा आपने और उसके बाद आपको आनंद मिला, जॉय मिला, उसको बोलते हैं ए जॉय टू बी होल्ड। सीइंग समथिंग, कुछ चीज़ को देखकर, दैट फील्स यू विद लव, जिसने तुम्हें प्यार से भर दिया, एंड जॉय, और आनंद से भर दिया, है ना। सीइंग समथिंग, किसी को या किसी चीज़ को देखकर प्यार और आनंद से भर जाना, उसको बोलते हैं जॉय टू बी होल्ड। नवजात पिल्ले को देखकर दिल आनंद से भर गया। द साइट ऑफ द न्यू बॉर्न पपी वॉज ए जॉय टू बी होल्ड। एक नए पपी को देखा, पिल्ले को देखा, नवजात पिल्ले को या पपी को, तो एकदम दिल जो है आनंद से भर गया। द साइट ऑफ द न्यू बॉर्न पपी वॉज ए जॉय टू बी होल्ड। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ए जॉय टू बी होल्ड, किसी को या किसी चीज़ को देखकर प्यार और आनंद से भर जाना, वो होता है ए जॉय टू बी होल्ड। या सीइंग समथिंग दैट फिल्स यू विद लव, जो आपको प्यार से भर दे और जॉय से भर दे, है ना। किसी चीज़ को देखा आपने और आप प्यार और आनंद से भर गए, उसको बोलते हैं ए जॉय टू बी होल्ड। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स।